अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 डेटा रिप्रेजेंटेशन। अभी तक हम ये देख चुके हैं कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर सिस्टम्स में हमें कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से करते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर कोई अदर सिस्टम्स हैं लाइक बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, तो उससे अगर हमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो किस तरह से किया जाता है। मीन्स कन्वर्जन फ्रॉम अदर सिस्टम्स टू डेसिमल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 5 डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम देख रहे हैं कन्वर्जन फ्रॉम other systems to decimal system. Decimal system. इससे पहले जब हमने डेसिमल टू अदर सिस्टम्स कन्वर्जन देखी थी, उसमें भी आप लोगों ने एक चीज़ नोट की थी कि जो मेथड था वो सेम यूज़ हुआ था एलसीएम वाला, बट डिफरेंस किस चीज़ से आया था, जो हमारे नंबर सिस्टम्स की बेस होती है उसका। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, हमारे पास मेथड बिल्कुल सेम होगा लेकिन जो बेस है उससे डिफरेंस आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल टू डेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम कन्वर्ट करेंगे। मेथड हमारे पास सेम होगा बट डिफरेंस बेस से ही आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में मैं कोई भी एक बाइनरी नंबर ले लेती हूँ और उसे कन्वर्ट कर देंगे हम डेसिमल में। यहाँ पर हम बाइनरी नंबर ले लेते हैं, कन्वर्ट बाइनरी नंबर 1001 ठीक है, ये मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया है 10011। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। बाइनरी की बेस हमें पता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ ली है। बाइनरी की बेस हमारे पास होती है 2 किस लिए होती है, क्योंकि बाइनरी में नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास 2 होते हैं, 1 एंड 0। इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान मेथड है। हमारे पास नंबर है 10011, ठीक है। इसे अब हम बाइनरी की जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके बाद उसके ऊपर जो हमने पोजीशन वेट्स वाला मेथड पढ़ा था कि जब भी हमारे पास बेस लिखी हो तो उसके ऊपर पावर्स में जो भी हमारी बेस होती है उसकी पावर्स में हम 0 1 2 3 4 इस तरह से वेट्स लगाते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास बाइनरी नंबर है 1, इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाइनरी की बेस 2, प्लस का साइन आएगा बीच में। फिर हमारे पास दूसरा जो बाइनरी नंबर है 0, इस 0 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे और इसी तरह से मल्टीप्लाई दोबारा से बाइनरी की बेस से कर देंगे, प्लस 0 कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी की बेस 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इसी तरह से लास्ट में भी 1 जो बचा है उसे कॉपी करें, मल्टीप्लाइड बाय बाइनरी की बेस 2। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल, अगर आप लोगों को समझना है ये चीज़ के पोजीशन वेट्स किस तरह से लगा रहे हैं, तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने ये बताया है, आप जाकर वो देख सकते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अब हम यहाँ पावर में जो बाइनरी की बेस है उसकी पावर में 0 1 2 3 इस तरह से वेट्स लगा देते हैं। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं हमेशा, 1
2, 3 एंड 4। अब इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स आपको परफॉर्म करनी है। कन्वर्जन इसी वजह से इजी है कि बस एक स्टेप आपने समझ लिया, उसके बाद आपको जो आप बचपन से काम करते हुए आ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम, वो चीज़ें करनी होती हैं। तो अब हम यहाँ पर मैथमेटिक्स सिंपल आपको परफॉर्म करनी है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 इज़ 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 जो है वो क्या होता है 8 प्लस 0 ऐसी कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 इज़ 4 प्लस 1 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2 होता है प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 पे अब देखें पावर 0 है, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो तो आंसर हमारे पास 1 आता है, ठीक है 1। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 इंटू 1 इज़ 16 प्लस 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 प्लस 0 इंटू 4 इज़ 0 प्लस 1 इंटू 2 इज़ 2 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1। अब हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, 16 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 19। हमारे पास आंसर आ गया है 19। अब एक चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने की है, बाइनरी से डेसिमल में हम गए, तो डेसिमल की जो भी बेस होती है वो आप लोगों को पता है 10, तो वो अब यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। इसी तरह से अब जब हम किसी भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उस नंबर के नीचे उसकी बेस लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। सेम मेथड यूज़ होगा जिस तरह से बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हमने की है, इसी तरह से ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन भी हम करेंगे। डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ का आएगा, बेस। ऑक्टल की बेस होती है 8, 0 to 7 डिजिट्स, तो ऑक्टल की बेस हमारे पास 8 हो गई। बिल्कुल सेम मेथड यूज़ करना है जैसे बाइनरी में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म की जाएगी, बट वहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई कर रहे थे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे थे जो भी बाइनरी नंबर हमें गिवन था। यहाँ पर हमें जो नंबर गिवन है ऑक्टल में, हम नंबर ले लेते हैं कोई भी एक ऑक्टल नंबर। यहाँ मैं ले रही हूँ ऑक्टल नंबर 5 4 6, ठीक है। ये मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है, इसमें मैंने बेस लगा दी 8 ताकि हमें पता चल रहा है कि ये ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब इसे जब कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑक्टल नंबर है, इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे ऑक्टल की बेस के साथ, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले हमारे पास है 5 कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय ऑक्टल की बेस, जैसे हमने ऊपर किया था बाइनरी की बेस से मल्टीप्लाई, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 होगा, प्लस इसी तरह से 4 को हम कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब जिस तरह से हमने बाइनरी की जो बेस थी 2, उसके ऊपर पावर्स में वेट्स लगाए थे, ऑक्टल में भी सेम इसी तरह से हम 0 1 और 2 इसी तरह से वेट्स हमने लगा दिए। तो मेथड देख रहे हैं आपके सेम यूज़ हुआ है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स से सिंपल परफॉर्म कर लेते हैं। 5 हमारे पास ऐसे कॉपी हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 2 इज़ 64 प्लस 4 कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 1 ज़ा 8 प्लस
6 कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, सिंपल हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 64 इंटू 5 इज़ 320 प्लस 8 इंटू 4 इज़ 32 प्लस 6 इंटू 1 इज़ 6। अब इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, तीनों वैल्यूज़ को। 320 प्लस 32 इज़ 352 प्लस 6 358। तो हमारे पास आंसर आ गया है 358। डेसिमल में कन्वर्ट किया है हमने, तो डेसिमल की बेस हम यहाँ लिख देते हैं 10। ठीक है, बहुत सिंपल था। आप लोगों ने देखा जैसे बाइनरी टू डेसिमल था, इसी तरह ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन थी। अब हम थर्ड कन्वर्जन देखेंगे। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। इसके भी हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं और उसे सॉल्व करके फिर आंसर देखते हैं। यहाँ पर मैं हेक्साडेसिमल नंबर एक ले रही हूँ, 3 A C और 8। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर हमने यहाँ पर ले लिया है और इसकी बेस भी मैंने लिख दी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करके देख लेते हैं। सेम मेथड यूज़ होगा, जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे हेक्साडेसिमल की बेस 16 से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 3 को मैं ऐसे ही कॉपी कर देती हूँ, मल्टीप्लाइड बाय हेक्साडेसिमल की बेस 16 है, उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, प्लस ए यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली में 10 है। आप लोगों को पता है कि A to F हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल में 10 to 15 जो भी नंबर हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं A को ऐसे ही कॉपी कर लूँगी, मल्टीप्लाइड बाय हेक्साडेसिमल की बेस 16 प्लस C को भी ऐसे कॉपी कर लें, मल्टीप्लाइड बाय हेक्साडेसिमल की बेस 16 प्लस 8 इंटू 16। अब हमें पावर्स में वेट्स लगाने हैं जैसे हमने पहले भी किया है, 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 इस तरह से वेट्स लगा लेंगे। अब 3 को हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 3 इज़ 10 इंटू 16 इज़ 256, 256 इंटू 16 इज़ 4096। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर A जो है वो 10 है तो अब हम 10 लिख देंगे इधर ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। मल्टीप्लाइड बाय 16 इंटू 16 इज़ 256 प्लस C जो है हमारे पास 12 है। ठीक है, 10 11 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब मल्टीप्लाइड बाय 16 इंटू 1 इज़ 16 प्लस 8, 16 की पावर 0 है तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4096 एक बहुत बड़ा नंबर है तो आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेटर जो है वो अलाउ होता है एग्जामिनेशन रूम में। 4096 इंटू 3 इज़ 12288, ये आंसर आया मेरे पास। प्लस 10 इंटू 256 इज़ 2560। ठीक है, ये भी एक बड़ी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। 16 इंटू 12 इज़ 192 प्लस 8 इंटू 1 इज़ 8। ठीक है, अब इसे प्लस करने के लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है। प्लस कर लेते हैं हम इन चारों नंबर्स को। मेरे पास आंसर आया है 15048। ठीक है,
ये आंसर आ गया हमारे पास 15048। अब डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो वही बेस उसकी हम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आज हमने देखी कन्वर्जन्स के किस तरह से अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, क्या मेथड यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब डेसिमल सिस्टम से अदर सिस्टम्स में गए थे, मीन्स डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, मेथड हमने यूज़ किया था एलसीएम। सिंपल एक ही मेथड यूज़ हुआ था, डिफरेंस आया था पावर्स का। जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे तो पावर हमारे पास, सॉरी पावर नहीं, बेस जो थी वो 2 थी, तो हमने एलसीएम जो लिया था डेसिमल नंबर का 2 से लिया था। जब हम डेसिमल टू ऑक्टल जा रहे थे, एलसीएम के लिए हमने यूज़ किया था 8। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए हमने एलसीएम लिया था 16 से। ये हमारे पास डिफरेंस आया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जब हमने कन्वर्ट किया है फ्रॉम अदर सिस्टम्स टू डेसिमल सिस्टम, ठीक है, यानी बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में जब हम गए तो बाइनरी टू डेसिमल जब हमने कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई किया बाइनरी की बेस 2 से। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लिकेशन हमने की, जो भी हमारे पास ऑक्टल नंबर था उसको मल्टीप्लाई करवा दिया ऑक्टल की बेस 8 से। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में जब हमने हेक्साडेसिमल नंबर था उसे कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो मल्टीप्लाई करवा दिया हेक्साडेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल की बेस से। तो ये कन्वर्जन के लिए मेथड सेम था, बस बेस का डिफरेंस आया। बहुत आसान थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कन्वर्जन्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।